अगर आपको भूत प्रेतों की सच्ची कहानियां सुनना पसंद है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हर हफ्ते आपके लिए बहुत सी मजेदार कहानियां लेकर आता हूँ। भूत वर्ष में। मेरा नाम अर्जुन है। मैं वेस्ट बंगाल के बीरभूम डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ, लेकिन मैं आपको अपने शहर का नाम नहीं बताना चाहता। आज मैं आपको अपने साथ घटी दो सच्ची कहानियों के बारे में बताना चाहता हूँ। ये पहली घटना साल 2016 की है, जब मैं 9th क्लास में पढ़ता था। तो हुआ ऐसा था कि तब मेरी नानी की डेथ हुई थी। हमारे यहाँ ऐसा होता है कि किसी की डेथ होने के बाद उसके दोष निकाले जाते हैं। ऐसे ही मेरी नानी को भी 4 पहर का दोष मिला था। नानी की मौत के बाद नानी मुझे कई बार सपने में भी दिखाई देती, लेकिन मैं तब छोटा था, इसलिए ज्यादा ध्यान नहीं देता था। घर वालों ने मुझे शाम के टाइम घर के बाहर जाने को भी मना किया था, लेकिन मैं फिर भी बाहर चला जाता था। हमारे पुरोहित ने हमें रेत जैसी कोई चीज दी थी उस दोष को खत्म करने के लिए। उसी दिन शाम को मैं बाहर जाने के लिए चाह रहा था। हमारा जो बाहर का दरवाजा था वो ऐसा था कि उसके लॉक को बाहर से भी खोला जा सकता था। तो जब मैं उस लॉक को खोलने के लिए गया तो मैंने देखा कि उस लॉक के ऊपर बाहर की तरफ से किसी ने हाथ रखा हुआ था। वैसे तो ये नॉर्मल बात थी, क्योंकि बाहर कोई भी हो सकता था, लेकिन उस हाथ को देखते ही अचानक से मुझे बहुत डर लगने लगा। मैं उसी वक्त भाग के घर के अंदर आ गया और सबको ये बताया। तो मेरे घर वालों ने जल्दी से बाहर जाके देखा, लेकिन बाहर कोई नहीं था, ना कोई घर के अंदर आया था। फिर अगले दिन पुरोहित जी ने हमें जो पूजा की थाली दी थी जिसमें वो रेत रखा था, उसे घर के चारों तरफ गोला बना के बिछाया गया। उस रात मुझे अपने घर के बाहर एक औरत खड़ी दिखाई दी, सफेद कपड़ों में। वो बिल्कुल मेरी नानी जैसी ही दिख रही थी। मुझे पूरा यकीन है कि वो मेरी नानी ही थी, जो जाने से पहले एक आखिरी बार हम लोगों को देखने के लिए आई थी। ये दूसरी कहानी जो मैं बता रहा हूं, ये तब की है जब मैं 11th क्लास में था। तब मेरा एक दोस्त था जिसके घर वालों ने उसे बाइक चलाने की परमिशन दी हुई थी। तो एक दिन हम 3 दोस्त शाम 8 बजे के करीब एक ही बाइक पे बैठ के चाय पीने के लिए निकल गए। ऐसे ही घूमते घूमते मेरा एक दोस्त बोला कि चल थोड़ा बाहर की तरफ घूम के आते हैं। गर्मियों के दिन थे। मैंने भी कहा चल थोड़ा और आगे घूम के आते हैं। और फिर ऐसे ही घूमते घूमते हम लोग वहां से 16-17 किलोमीटर दूर शहर के बाहर की तरफ पहुंच गए। और फिर ऐसे ही घूमते घूमते हम लोग वहां से 16-17 किलोमीटर दूर शहर के बाहर की तरफ पहुंच गए। वहां एक चौराहा पड़ता था जिसको हमारे यहाँ बंगाली में 3 माथा बोलते हैं। उस टाइम वो सड़क बिल्कुल खाली थी। पूरी रोड पे कोई लाइट भी नहीं लगी हुई थी। चारों तरफ बिल्कुल अंधेरा था। सड़क के एक तरफ नदी का एक बांध बना था और दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा खाली मैदान था। वहां दूर दूर तक कोई घर नहीं था। अब हम तीनों धीरे धीरे बाइक पे वहां से जा ही रहे थे कि तभी मेरा एक दोस्त बोला कि उसे बहुत अजीब सा लग रहा है। मैंने पूछा क्यों, कैसा लग रहा है तुझे? तो उसने कुछ नहीं बोला, लेकिन फिर मेरा जो दोस्त बाइक चला रहा था वो भी बोलने लगा कि उसको भी बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है, डर सा लग रहा है। मैं आसपास देखने लगा, वहां कोई नहीं था, लेकिन तभी मेरी नजर एक पेड़ के नीचे पड़ी। वहां पे अंधेरा तो था, लेकिन अंधेरे में भी वहां पेड़ के नीचे एक अजीब सा अंधेरा हो रखा था, जैसे कोई बहुत ही खाली चीज वहां खड़ी हो। मैंने उसी वक्त अपने दोस्त से बोला कि आगे मत जा, यहीं से बाइक घुमा ले। उसने वैसे ही किया और कुछ ही देर बाद हम वहां से निकल के उस दुकान पे पहुंच गए जहां हम रोज चाय पिया करते थे। वहां पहुंच के जब हमने उनको ये बात बताई तो उन्होंने हमको डांटा।
बोला, तुम लोग वहां क्यों गए थे? आज के बाद कभी रात में उस जगह पर मत जाना। फिर हम सब लोग अपने अपने घर वापस आ गए। लेकिन घर आने के बाद मेरा जो दोस्त मेरे पीछे बैठा था, उसको तेज बुखार आ गया। हमने ये बात अपने घर वालों को भी बता दी थी। तो हमारी कॉलोनी के ही एक दादा ने हमें बताया कि उन्होंने और उनके बहुत से जानने वालों ने भी उस जगह कुछ देखा है। असल में वहां ये था कि वहां दो बच्चे स्कूल ड्रेस में लोगों को रात में घूमते दिखाई देते हैं। वहां पास में ही एक गांव पड़ता था जिसमें दो बच्चे रहते थे। एक बार घर से स्कूल जाते हुए उन दोनों बच्चों की डंपर के नीचे आने से मौत हो गई थी। इस घटना के बाद उन बच्चों की आत्माएं वहीं भटकती हैं। इस घटना के बाद भी मैं कई बार उस रास्ते से आ जा चुका हूं। कभी कुछ दिखाई तो नहीं देता, लेकिन वहां कुछ ना कुछ अजीब चीज जरूर होती है। वहां से आते हुए कई बार मेरी जली हुई सिगरेट अपने आप बुझ जाती है। गाड़ी भी कई बार अपने आप बंद हो जाती है। एक बार तो मेरे ऊपर पेड़ की एक बहुत बड़ी टहनी गिर गई थी। मैं बाल बाल बचा था, इसलिए अब मैंने उस जगह पर जाना ही बंद कर दिया है। आज भी उस जगह पर रात में बिल्कुल अंधेरा रहता है। आज भी रात में वहां से कोई नहीं जाता। मेरा नाम श्रुति है। मैं एक गांव में रहती हूँ। आज मैं आपको अपनी एक सच्ची कहानी बताना चाहती हूँ। हमारा जो घर है उसमें मेरा कमरा ऊपर 3rd फ्लोर पे बना है और कमरे के अंदर मेरा बेड ठीक कमरे की खिड़की के साथ में लगा है। हमारे घर के सामने ही मेरी एक आंटी का भी घर है और उनके घर के साथ में एक बड़ा सा अशोक का पेड़ लगा हुआ है। रात में जब मैं सोती हूं तो मेरे बेड से वो पेड़ और आंटी का घर साफ साफ दिखाई देता है। तो ऐसे ही एक रात मैं अपने बेड पे लेटी सो रही थी, लेकिन सोते सोते अचानक से मेरी आंख खुल गई। मैं उठ के अपने बेड पे ही बैठ गई। खिड़की पर लगा पर्दा भी थोड़ा साइड में हो रखा था। सामने आंटी की छत साफ साफ दिखाई दे रही थी। तभी मैंने देखा कि उनकी छत पर एक औरत खड़ी है। उसने उजले से रंग की साड़ी पहनी हुई थी और उसके बाल बहुत घने और लंबे थे। उसके बाल उसकी कमर से भी नीचे तक आ रहे थे और उसका चेहरा भी बहुत सफेद सा दिखाई दे रहा था। उसको देखते ही मैं बहुत डर गई। मेरी पूरी बॉडी जैसे सुन्न पड़ गई थी। मैं बस एकटक उस औरत की तरफ देखे जा रही थी। इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उठ के अपनी मम्मी के पास जा सकूं। और फिर मेरी आंखों के सामने ही वो औरत वहां से गायब हो गई। फिर किसी तरह हिम्मत करके मैं चुपचाप अपने बेड पे लेट गई और चादर से मुंह ढक लिया। फिर मैं फोन में हनुमान चालीसा लगा के पूरी रात सुनती रही। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। फिर अगली सुबह 5 बजे मैंने मम्मी को कॉल करके अपने पास बुलाया और रात की सारी बात बताई। तो मम्मी ने सामने वाली आंटी को इस बारे में बताया कि रात में इसने आपकी छत पे किसी औरत को देखा था। इसके बाद उन आंटी ने घर में एक पंडित को बुलाया और उनसे इस बारे में पूछा। इसके बाद उन पंडित जी ने कुछ पढ़ के बताया कि वो औरत कोई भूत नहीं थी बल्कि माता थी। असल में उन आंटी के घर में एक बहुत बड़ी पूजा हुई थी, जिसके कारण वो देवी माता उनके घर में आई थी। पंडित ने बताया कि इसमें कोई भी डरने वाली बात नहीं है। मेरा नाम आदित्य है। मैं झारखंड के रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूं, लेकिन हमारा गांव यूपी के प्रतापगढ़ में पड़ता है। मैं जो बात आपको बताने जा रहा हूं ये तब की है जब मैं 12 साल का था। आपको शायद ये बात इतनी डरावनी ना लगे, लेकिन हमारे लिए ये सब कुछ बहुत डरावना था। तो हुआ ऐसा था कि एक रात मैं और मेरे मम्मी पापा भाई बहन कार से प्रतापगढ़ अपने गांव जा रहे थे। रात
करीब 1:30 का टाइम होगा। तो झारखंड बॉर्डर क्रॉस करने के बाद हमने जैसे ही यूपी बॉर्डर में एंटर किया तो पापा को अचानक आगे सड़क के बीच एक सफेद कुत्ता खड़ा दिखाई दिया। वो था तो पता नहीं क्या, लेकिन दूर से कुत्ते जैसा ही दिख रहा था। लेकिन जैसे जैसे हमारी कार उसके पास जा रही थी, वो कुत्ता बड़ा होता जा रहा था। पापा ने मम्मी को बताया तो हम सब भी उठ गए। मम्मी ने कहा कि गाड़ी मत रोकना। पापा गाड़ी धीरे से चलाते रहे। फिर जब हमारी गाड़ी उस कुत्ते के बगल से निकली, तब तक वो कुत्ता 7-8 फीट लंबा हो चुका था। हमारे पार करते ही वो कुत्ता तेजी से भाग के रोड के साइड में गया और वहां से गायब हो गया। इसके बाद हम सब बहुत डर गए। अब किसी को भी नींद नहीं आ रही थी। फिर 3:30 बजे के करीब पेट्रोल डलवाने के लिए पापा ने एक पेट्रोल पंप पे जाके कार रोकी, लेकिन वहां 15 मिनट तक हॉर्न बजाने के बाद भी कोई पेट्रोल पंप वाला बाहर निकल के नहीं आया। हमें लगा शायद यहां कोई नहीं है, लेकिन तभी हमारा ध्यान साइड में एक कैबिन में गया तो वहां कैबिन के अंदर एक आदमी खड़ा साफ दिखाई दे रहा था। वो हमारी तरफ पीठ करके खड़ा था और सामने दीवार पे एक हाथ से टीक लगा के खड़ा था। उसको देखकर हमने कई देर तक हॉर्न बजाया, लेकिन वो अपनी जगह से हिला तक नहीं। देखने से तो लग रहा था कि वो एक नॉर्मल इंसान ही है, लेकिन पता नहीं क्यों इतने हॉर्न बजाने के बाद भी वो ऐसे खड़ा था जैसे कोई पुतला हो। सबने बोला कि यहां रुकना ठीक नहीं है और फिर हम जल्दी से वहां से निकल गए। थोड़ी देर बाद फिर दिन भी निकल आया। इसके बाद हमारे साथ कुछ भी अजीब नहीं हुआ, लेकिन वो रात हमारे लिए बहुत डरावनी थी। ये अगली बात जो मैं बता रहा हूं, ये मेरी बड़ी बहन के साथ हुआ था। मेरी बहन मुझसे 10 साल बड़ी है और वो भी मेरी तरह आपके चैनल की स्टोरीज हर रात सुनती है। लेकिन ये घटना उसके साथ 6 साल पहले घटी थी। हुआ ये था कि उन दिनों मेरी बहन हर रोज 10-12 घंटे पढ़ाई किया करती थी। वो रात में देर देर तक जगती और पढ़ाई करती। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन फिर कुछ दिन बाद अचानक से उन्हें रात को अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे छत पे किसी के कूदने की आवाज, छत के पिलर की रॉड को हिलाने और उसके वाइब्रेट होने की आवाज, और कई बार उसको पायल की भी आवाज सुनाई देती। इस बारे में फिर हमने एक बाबा को बताया तो उन्होंने कहा कि आप ऊपर पूजा करवा के वहां एक कमरा बनवा लो। तो फिर हमने ऐसा ही किया, जिसके बाद वो आवाजें आना बंद हो गई। ये तीसरी घटना जिसके बारे में मैं अब बताने जा रहा हूं, ये मेरे पापा के साथ घटी थी। ये 2008 की बात है। हुआ ये था कि उस समय हमारे पास रहने के लिए अपना कोई घर नहीं था, तो हमने यहां संगरी नाम की जगह में एक छोटा सा घर रेंट पे लिया था। उस घर में हम 2 सालों तक रहे। शुरू शुरू में जब हम वहां रहने गए तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उस घर में अजीब अजीब चीजें होने लगी। रात में कभी किसी के रोने की आवाज आती तो कभी ऊपर छत से कुछ जलने की स्मेल आती। पहले तो यह स्मेल ऊपर छत से ही आती थी, लेकिन फिर यह स्मेल सामने वाले एक खाली घर से भी आने लगी। ऐसे ही एक रात जब ऊपर से आवाज आ रही थी तो पापा चेक करने के लिए अकेले ही ऊपर छत पे चले गए। छत पे पापा को कुछ दिखाई तो नहीं दिया, लेकिन अगले ही दिन उनको तेज बुखार आ गया था। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। फिर एक दिन हमें वहीं रहने वाले एक आदमी से पता चला कि बहुत टाइम पहले आपके सामने वाले घर में एक औरत जल के मरी थी। वो खुद से मरी थी या उसको मारा गया था, ये किसी को नहीं पता। ये बात उस कॉलोनी में सबको पता थी, लेकिन किसी ने हमको नहीं बताई थी। हमसे पहले जो भी उस घर में रहने आया उसको भी वो घर छोड़ के भाग जाना पड़ा।
ये बात पता चलने के बाद हमने भी जल्दी से वो घर खाली कर दिया। ये तीनों घटनाएं जो मैंने बताई हैं, ये बिल्कुल सच है।